आप में मंचपन रंजीत सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया मंच पर आए और अपना भाषण प्रस्तुति करें। नमस्ते, सवादी खाप। सबसे पहले तो मैं कुछ भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। कुछ और सोच के आया था कुछ बोलूँगा, लेकिन जैसे हमारे काउंसिल साहब जी ने अभी बताया कि उनके पेज के ऊपर में किसी ने कुछ कमेंट किया था हिंदी के बारे में, और यही एक्सपीरियंस मुझे करीब 2 घंटे पहले ही हुआ। तो अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, महाराष्ट्र में थे, वहाँ से फ़ोन आया। उन्होंने कहा क्या हो रहा है। मैंने कहा कि शायद आज हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, कौंसिल में वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या चक्कर में पड़े हो तुम लोग, हिंदुस्तान में तो कोई हिंदी बोलना नहीं चाहता है और तुम लोग जाके थाईलैंड में हिंदी पखवाड़ा मना रहे हो। तो दिल में एक बात चुभ सी गई कि जब मेरे देश में कोई मुझे कहे कि हिंदी बोलना तुम्हारे लिए शर्म की बात है, तो इससे बुरी बात या इससे बड़ी गाली मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। बहुत सारी भाषाएं दुनिया में हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ 7,000 के ऊपर भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं अलग अलग रूप में। और उसने कहा कि हिंदी भाषा जो है इसकी बड़ी दुर्गति है। हिंदी भाषा की दुर्गति करने वाले हिंदी प्रेमी ही हैं और कोई नहीं है। जिन्हें हम लोग जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो हम उनको एक भद्दे मजाक के रूप में कहते थे कि ये सब काले अंग्रेज हैं। हिंदी भाषा जो है दुनिया में नंबर 3 स्थान पे आती है। पहले इंग्लिश, फिर मैंड्रियन और उसके बाद हिंदी। अगर हम देखें तो पुराने इतिहास में जाएं तो जब डच लोग अपने स्थान से निकले, पुर्तगाली निकले होंगे, फ्रांसीसी निकले, ब्रिटिश निकले, तो अलग अलग रूप में सबको अपनी भाषाओं पर मान था। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि उसमें अंग्रेजी जीत गई और आज सारी दुनिया में अंग्रेजी का बोलबाला माना जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2011 की मुझे बात याद आ रही है, उस समय करीब 49%, 49% जो है हिंदी बोलने वाले लोग थे, जिन्होंने अपने कहा था कि हिंदी मेरी जो है मातृभाषा है। नंबर 2, नंबर 3 पे और भी लोग थे। लेकिन एक और चौंकाने वाला आंकड़ा मुझे अभी अभी जब मैं आ रहा था तो इंटरनेट में मैंने चेक किया कि इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं भारत के अंदर में। क्या आप सोच सकते हैं भारत में कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं? 2011 के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ जिनकी मातृभाषा इंग्लिश थी, भारत में 2,70,000 लोग हैं। 2,70,000 सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हैं, जिनकी फर्स्ट जो भाषा जो है, पहली भाषा जो है प्यार इंग्लिश है। हाँ, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मानने वाले जो हैं बहुत हैं, जिसको हम कहते हैं कि काले अंग्रेज हैं। मातृभाषा हिंदी है लेकिन वो अंग्रेजी को लेकर चलते हैं साथ में। हम अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूल की जगह इंग्लिश माध्यम में भेजते हैं। अगर हम कहें, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि हिंदी की बड़ी बुरी दुर्दशा है भारत में, एक वाक्य से हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हिंदी जो है किस किस स्तर पर इस्तेमाल की जा सकती है। पहले बोलचाल की भाषा में, दूसरे व्यापार की भाषा में,
तीसरा जो है पढ़ाई लिखाई की भाषा में, तो बोलचाल की भाषा में तो हिंदी जो है 49% के ऊपर लोग भारत में कम से कम बोलते हैं। तो हिंदी को कोई कहता है कि हिंदी की भारत में बड़ी बुरी दशा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ, व्यापार के स्तर पर हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, वहाँ पर इंग्लिश थोड़ी बाजी मारती है। विश्वविद्यालय स्कूलों के स्थान में देखा जाए, अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में देखा जाए, मैं कुछ महीने पहले ही भारत गया था, तो मेरे एक दोस्त का बेटा जो है, कुछ समय पहले, आपको पता है भी यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन में पढ़ रहा था, डॉक्टरी पढ़ रहा था। तो उससे मुझे बात करने की मौका मिला, मैं तुम वहाँ यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे करते हो, तुमको तो इंग्लिश में पढ़ाई। बोला नहीं नहीं अंकल, इंग्लिश में नहीं, वहाँ का जो कोर्स है ना, सबसे पहले 1 साल में हमें यूक्रेन की भाषा सीखनी पड़ती है, और उसके बाद जा कर के हम मेडिकल की पढ़ाई जो है करते हैं। हम बोले कि आपको इंग्लिश आती है, वहाँ के लोगों को भी, प्रोफेसर को इंग्लिश आती होगी, तो क्यों नहीं इंग्लिश में पढ़ाते? बोले नहीं, यूक्रेन में इंग्लिश में डॉक्टर की पढ़ाई नहीं हो सकती। वो अपनी भाषा को प्यार करते हैं और बच्चों को उसी भाषा में पढ़ाया जाता है। बड़ा अच्छा विचार है, कितने महान ख्याल है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसा नहीं है। उच्च शिक्षा बात जहाँ आए, डॉक्टर की हो, इंजीनियरिंग की हो, या और भी अदर डिपार्टमेंट में हो, तो लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। लेकिन शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जो आज की वर्तमान सरकार है, इसने शायद मध्य प्रदेश 1 साल या 2 साल पहले डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू की। बहुत अच्छी बात है, किताबें हिंदी में छप सकती हैं। हाँ, कुछ मेडिकल टर्म्स, मेडिकल वर्ड जो है उसको हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भाषा जो है अगर वो हिंदी में पढ़ाई जाए, क्योंकि डॉक्टर जो बनेंगे वो जाकर के बाद में मरीजों का इलाज करना है, और मरीजों को तो वही आती है, इंग्लिश नहीं आती है, वो तो हिंदी ही आती है। मैं कोई वर्तमान सरकार का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो उनके अच्छे काम जो हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा। जैसे हमारे घर में अब आज हम यहाँ अपने बच्चे की बात करें, मेरा नाती छोटा सा है, घर में थाई बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा पंजाबी बोल रहा है, लेकिन उसको मैंने उसके जाके इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है। घर में वो क्या पढ़ रहा है? हाथी, घोड़ा, लेकिन जब स्कूल में गया तो हाथी फोटो दिखाता, लेकिन वो एलिफेंट हो गया, घोड़ा जो है वो हॉर्स हो गया। क्या हम सोच सकते हैं उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा इस बात का? उसकी तो दुनिया बदल गई ना, क्योंकि बच्चे जो है बहुत जल्दी सीखते हैं। वो तो अभी हम कोई भाषा नहीं सीखते हैं, लेकिन छोटे से ही कुछ ना कुछ शब्द बनाना शुरू कर देते हैं, वाक्य बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वो वाक्य जो है हम उसको धक्का देकर इंग्लिश मीडियम में डाल दें, और वो वहाँ जा कर के इंग्लिश में उसका दुनिया ही बदल जाए, और फिर कहें कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, उसको ग्राउंड दे वैसा, तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। जैसे डॉक्टर हमारे कृष्णा जी ने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में का नाम लिया, ठीक है, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील जो हैं, जज जो हैं, फैसले देंगे इंग्लिश में, बहस करेंगे इंग्लिश में। अगर मेरे बारे में कोई फ़ैसला हो रहा है, मैं किसी न किसी रूप से मुजरिम वहाँ खड़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और वो लोग आपस में लगे हुए हैं, बहस हो रही है, क्या हो रहा है, क्या फ़ैसला क्या बन रहा है, मुझे कुछ पता समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद में जज भी फैसला इंग्लिश में दे रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वैसा, माफ़ करना, लोकतंत्र का ये रूप, ठीक है लोकतंत्र है, लेकिन ये लोग इस अगर ये लोकतंत्र का ये रूप मेरे लिए है तो मैं तो इसे स्वीकार नहीं करूँगा। और आज के समय में देखें, हम अपने चिंगमई की बात करें,
मैं हमारे कृष्णा जी के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आगे से जो कौंसुल में कोई स्टाफ आते हैं या एम्बेसी में कोई स्टाफ आते हैं तो क्यों नहीं उनको थाई भी आनी चाहिए। हम यहाँ थाई बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, हमारे कौंसुल साहब भी जाके मीटिंग करते हैं, जाके कौंसुल में बैठते हैं, बच्चों से बात करते हैं। बच्चे कभी बार हिंदी बोलने में झिझकते हैं, पूरी हिंदी नहीं बोल सकते हैं, पूरी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो दिल की बात जो होती है ना वो अपनी मातृभाषा में ही आती है। अगर उसी स्टेज पे भारत के जो दूत हैं खड़े, सारी ऑडियंस थाई बैठी हो और भारत के दूत हिंदी के साथ साथ भारत की कोई भाषा के साथ साथ थाई भाषा में भी संबोधन करें लोगों को, तो उसका एक अलग असर सारे लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। तो मैंने कई देशों के दूतों को देखा है कि जो हिंदी अपने भाषा के साथ साथ थाईलैंड की भाषा भी फराटेदार रूप से बोलते हैं। कौंसुल साहब भी यहाँ थाई सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके स्टाफ भी सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे अच्छा ये हो कि अगर वहाँ से ही तैयार होकर आएँ तो एक कम्युनिकेशन जो आपस में बातचीत है उसका तरीका नया खुलता है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम करता हूँ। धन्यवाद है, नमस्ते। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।